वो कहते हैं नहीं हमारे गेस्ट को क्यों रोका, आप जानते नहीं, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। हैं ऐसे कहते हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे। उनको चाहिए रिस्पेक्ट, इज्जत। तुझे पता भी है तू मेरा नौकर है, तू मेरा नौकर है। अभी क्या? अभी गाड़ी सुनिए, तमीज से बात करिए, मैं बता रहा हूँ आपको। पहले बदतमीजी तूने स्टार्ट करी है, चिल्लाना। मैडम जी, साल का आखिरी महीना बीतने को है और नया साल दस्तक देने को तैयार खड़ा है। इस दिसंबर जनवरी के खेल में अगर उत्तर भारत में कुछ स्थिर है तो वो है सर्द रातें, ठंडक भरे दिन, शीत हवाएं और घुप कोहरे में खोए शहर। घर परिवार से इतने दमदार होते तो यहाँ से कोटी की थोड़ी कहते, आराम से घर में सोते। मजबूरी होती है इंसान की। जिनके हिस्से में छत और कंबल है वो उसके सहारे दिन काटते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनके हिस्से या पेशे में ये सब नसीब नहीं। छुट्टी वुट्टी मिलती है आप लोगों को? नहीं, कोई छुट्टी नहीं इसमें। सो गए तो पैसे कट जाएंगे। शॉर्टकट में यही बोलना चाहूँगा, जैसे फौज की नौकरी है उससे ज़्यादा कठिन हमारी नौकरी है। उन्हें तो सेंट्रल गवर्नमेंट की सारी सुविधा मिलती है, हमें तो अपनी सुविधा लेके चलना पड़ता है। मान लीजिए कोई ऐसे आ गए समस्या परेशानी खड़े करने वाले, लड़ाई झगड़े करने वाले, तो आप लोगों के पास क्या हथियार है? किससे लड़ते हैं आप लोग? हथियार नहीं है। निर्जीव बिल्डिंग से लेकर लोगों के घरों तक को पहरा देने वाले यूनिफॉर्म पहने लोग, जिन्हें वॉचमैन या सिक्योरिटी गार्ड के नाम से जाना पुकारा जाता है, आज जरा उन्हीं के पेशे और जीवन को करीब से समझने की कोशिश करते हैं। रोज काम खत्म करके दफ्तर से निकलते हुए, घर पहुंचने से पहले सोसाइटी के गेट से होते हुए मुझे कुछ चेहरे नजर आते हैं जो कभी मुस्कुराकर इस्तकबाल करते हैं, कभी रोकते हैं, कभी टोकते हैं और जाने देते हैं। लेकिन मैं सोचती हूँ कि कौन है ये लोग जो सर्द रात में, चिलचिलाती धूप में या तेज बारिश में बिना छत के खड़े रहते हैं। क्यों? आपकी और मेरी सुरक्षा के लिए। कैसा होता है इनका जीवन, कैसा होता है इनका अनुभव और कैसी होती है एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी? आइए आज जरा यही करीब से समझने की कोशिश करते हैं। आपका क्या नाम हुआ? ओंकार सिंह नाम हुआ। ओंकार जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम बिहार से हैं। तो ये काम कब से कर रहे हैं? मेरा तो लगभग 26-27 साल हो गए। सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हुए यही दिल्ली एनसीआर में? नहीं, मैं तो महाराष्ट्र से शुरू किया था, पुणे से, ग्रुप 4 से। हाँ। अभी मैं ये लोकल सिक्योरिटी है या हमारा, हाँ। जो कि मैं यहाँ कर रहा हूँ। अच्छा। दिल्ली और नोएडा में करीबन 15 साल हो गया हमारा। कैसे कटती है आप लोगों की रातें? कितने घंटे की शिफ्ट होती है? 12 घंटे की शिफ्ट है। तो आप कितने बजे आते हैं रात में? मैं तो 7:30 से 7:45 के बीच में आता हूँ, 8 से 8:15 बजे मैं जाता हूँ। सुबह जाते हैं जी। तो पूरी रात क्या क्या काम रहता है आप लोगों का? हमारा काम रहता है आप लोगों को, जैसे विजिटर आते हैं या गेस्ट आते हैं, यहाँ जैसे सोसाइटी में कोई गेस्ट आते हैं, डिलीवरी बॉय आते हैं या फ्लैटियर आते हैं या यहाँ रहने वाले रेसिडेंट जो है, उनका एंट्री फेंट्री और पैनी निगाह रखना पड़ता है, देख रेख करना पड़ता है, कोई गलत आदमी ना घुस जाए। हाँ, उसके बाद सारे फ्लैटों का ध्यान रखना पड़ता है। हमारे जो अंदर टावर पे गार्ड है, हाँ। उन्हें भी अलर्ट रखना पड़ता है। वॉकी टाकी पे हमेशा हर 10 मिनट 20 मिनट में उन्हें बात करते रहते हैं, हाँ ये जा रहे हैं। उसके बाद हम माइट गेट से, जैसे तो कोई डिलीवरी बॉय आया, कौन सा फ्लैट में जाएंगे, कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे, उनको जो है ना अप्रूवल के लिए मैं भेजता हूँ, वो अप्रूव करते हैं, फिर मैं उनको अलाउ करता हूँ। 12:30 बज रहे हैं रात के, अभी भी एंट्री हो रही है गाड़ी वाड़ी के? 24 आवर्स। कभी जैसे आप बताते हैं गाँव में कि गार्ड की नौकरी कर रहे हैं, तो लोग सुन के क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं, क्या क्या ये तो अपनी सोच है ना दीदी, है ना। कोई गार्ड की करता है, कोई लेबरगिरी करता है, कोई कुछ करता है। भाई जिसको जो काम मिला वो अपन कर रहा है। नहीं, गाँव के लोग क्या छवि बनाते हैं कि अच्छी नौकरी है, बढ़िया है? नहीं, ऐसा कहाँ से छवि बनाएंगे कि अच्छी नौकरी? गार्ड की नौकरी को कौन अच्छी कहेगा? क्यों? आप तो, आपकी वजह से तो ऐसी बड़ी बड़ी सोसाइटी में लोग सुरक्षित वो चल रही है, लेकिन वो कहाँ मानते हैं लोग। सोच गंदी है लोगों की। भाई छोटी नौकरी है सबसे।
ऐसा मानते हैं? हाँ लोग मानते हैं, मानते लेकिन हैं। हमारी नौकरी तो छोटी नहीं है। लोग सोचते हैं छोटी, लेकिन हम छोटी नौकरी नहीं कर रहे हैं। हम लोगों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। बेशक हम हमारी नौकरी को वो छोटी समझे, लेकिन हम अपने आप को छोटी नहीं समझते हैं। सही बात है। हम अपने सोच के हिसाब से चलते हैं, अपनी कर्तव्य निभाते हैं। बाद बाकी हमारे बारे में दुनिया क्या सोच रही है उसके लिए हम नहीं सोचते हैं, हम अपना कर्तव्य निभाते हैं। क्या परेशानियां हैं इस नौकरी में, क्या इसकी मुश्किलें हैं और क्या अच्छा है इस नौकरी में? परेशानियाँ कुछ नहीं है, क्या परेशानियाँ हम लोगों को भाई कर रहे हैं हम। हमें परेशानियों को झेलने की आदत पड़ गई है। अगर हम परेशानी नहीं झेलेंगे तो हम बच्चे पाल नहीं पाएंगे। बच्चे पालने के लिए हमें परेशानी झेलना पड़ता है। मतलब सर्दी से ज्यादा भूख की चिंता है। बस अपनी पेट से ज़्यादा हमारे बच्चे को पालने की चिंता है। उसको ना लगे कि हम भूखे हैं। हम भूखे तो 2 वक्त की रोटी ना खाएं, लेकिन हम कष्ट सह के भी कैसी भी नौकरी हो करके हमारे बच्चे को ये ना लगे कि पापा और मम्मी को रहते हमको ये चीज़ की दिक्कत हो रही है। इसलिए हम सारे मुसीबत झेलने के लिए तैयार हैं। छुट्टी वुट्टी मिलती है आप लोगों को? नहीं, कोई छुट्टी नहीं इसमें। कोई छुट्टी नहीं होती नहीं, इस नौकरी में? इस नौकरी में कोई छुट्टी नहीं। नो वर्क नो पे। अच्छा। हम जितनी दिन नौकरी करेंगे, जितने घंटे करेंगे, वो हमें पैसा मिलता है। और ये सब जो हेल्थ इंश्योरेंस होता है? हाँ, SIPF का है सुविधा। बहुत जगह नहीं भी है। SI और PF का सुविधा है, बहुत जगह नहीं भी मिलता है। तो सब यहाँ पे यूनिफॉर्म में ही रहते हैं सारे गार्ड्स? हाँ हाँ, सब यूनिफॉर्म में रहेंगे। कैसा लगता है यूनिफॉर्म पहन के? हमारी पहचान यूनिफॉर्म ही है, नहीं तो हमें कौन पहचानेंगे सिविल में? हमें फ्लैट वाले भी ना पहचानेंगे, आप भी नहीं पहचान पाएंगे। आप यहाँ जो रुके एक सिक्योरिटी गार्ड से बात करने के लिए, तो हमारी यूनिफॉर्म ही था जो पहचान, जो कि आप रुके और आज हमसे बात कर रहे हैं। हमारे पास यूनिफॉर्म ना होता तो आप हमारे पास समय ना देते, कहते ये रास्ता चलने वाला कोई मुसाफिर होगा। तो हमारी पहचान और हमारी कमाई यूनिफॉर्म से ही है। हमारे बच्चे यही यूनिफॉर्म की कमाई खा रहे हैं और हम खा। आप लोगों को ऐसे सर्दी नहीं लगती? मैं तो आज पहली बार निकली हूँ इतने रात को, तो मैं 3 लेयर कपड़े पहन के, मोजे पहन के, और अभी तो अलाव के पास खड़ी हूँ तो थोड़ा आराम लग रहा है, वरना इस वक्त तक तो मैं एकदम घर पे हीटर चला के 2 कंबल ओढ़ के बैठती हूँ। शॉर्टकट में यही बोलना चाहूँगा, जैसे फौज की नौकरी है उससे ज़्यादा कठिन हमारी नौकरी है। उन्हें तो सेंट्रल गवर्नमेंट की सारी सुविधा मिलती है, हमें तो अपनी सुविधा लेके चलना पड़ता है। सही बात है। अभी ठंड में तो अलाव जलता है, गर्मी में कूलर कहाँ लगता है? यहीं पर ही। अच्छा। और बारिश में रेनकोट पहन के बैठते हैं। तो हमेशा से आप सिक्योरिटी गार्ड बनना चाहते थे? हमेशा से किया ही है यही काम। नहीं, बनना क्या चाहते थे ऐसे बचपन? बनना तो मैडम क्या करे, वो मजबूरी में काम हुआ ही नहीं। पर क्या चाहते थे ये तो बताइए आप। भर्ती देखते रहे मैडम, पुलिस की और वो क्या नाम आर्मी की बात देखी, लेकिन नहीं काम हुआ। हाँ। तो फिर अपनी ये पकड़ ली। तब प्राइवेट कंपनी में ही करी थी पहली नौकरी भी? हाँ, प्राइवेट कंपनी। अच्छा, तो जब आप पहली बार नौकरी करने गए तो आपको कोई ट्रेनिंग मिली थी? हाँ, वो उधर दूसरी ट्रेनिंग देते हैं ना कंपनी में। इस कंपनी में भी कोई पहले दिन आए तो उनको ट्रेनिंग मिलती है? ट्रेनिंग कराते हैं। क्या होता है ट्रेनिंग में, क्या बताते हैं? उसमें परेड होता है और सिक्योरिटी के बारे में समझाया जाता है कि सिक्योरिटी की नौकरी की जाती है। बस। आप कब आए थे यहाँ पहली बार नौकरी करने? हम तो पिछले महीने से लगे हैं। पिछले महीने से। कैसा था पहला दिन, क्या क्या सीखा? अब पहला दिन तो कहीं भी जाओ तो अजीब अजीब सा महसूस होता है, कैसे काम करें, क्या करना होगा, क्या नहीं करना होगा। फिर धीरे धीरे जानकारी हो जाती है। तो 1 महीने में रात में नींद नहीं आई जब आप रात में ऐसे शिफ्ट करते हैं? आती है, मगर क्या करें, मजबूरी है। आती है, मजबूरी है। अब तक मैं बहुत सारे लोगों से मिलकर आई, सब ये कहते नहीं आती, आदत हो गई। आती है, मगर क्या करें, मजबूरी रहती है। सो गए तो पैसे कट जाएंगे, स्लीपिंग मोड भी तो लगता है इसमें। अच्छा, और तो जागने के लिए जब नींद आए तो क्या करते हैं? टहल लेते हैं, थोड़ी बहुत टहल लेते हैं। आप क्या बनना चाहते थे श्रीपत जी? क्या किस्मत से क्या बनना चाहते थे मैम, आप भी
तो बताइए, तो हम तो पूछ रहे हैं, क्या आप सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करना चाहते थे? मजबूरी होती है घरों की, बनना तो बहुत, ख्वाब तो बहुत होते हैं इंसान के, क्या क्या बने। हम कहेंगे नहीं हम IPS PS बने या दरोगा या पुलिस में बने, मगर किस्मत को भी तो संग देना चाहिए ना। घर परिवार से इतने दमदार होते तो यहाँ सिक्योरिटी की थोड़ी कहते, आराम से घर में सोते। मजबूरी होती है इंसान की, यही है। हर इंसान की मजबूरी है, कहीं ना कहीं जॉब कर रहा है 10,000 15,000 20,000। आप भी तो एक जॉब ही कर रहे हैं, रात में जाग रहे हैं, मजबूरी है। आपके पास भी पैसा होता है, आप रात में आती हैं यहाँ? कभी भी नहीं। इंसान की मजबूरी होती है बस यही। हमारा तो चलो पेशा है, मुझे तो एक रात को ही निकलना है, कोई बाकी रातें तो मैं फिर भी आराम से कंबल में हीटर लगा के गुजारती हूँ, लेकिन आपकी तो मजबूरी है। हमारा पेशा नहीं, हमारी मजबूरी है। घर परिवार चलाएंगे तो जाएंगे, खाएंगे, कमाएंगे, यही मजबूरी है। ना तो किसको पसंद है रात में जागना? रात में कौन जागता है? उल्लू। उल्लू की योनि में हम लोग पैदा हुए। बताइए आप। ऐसा नहीं है, सब पैसे का आप काम लोगों है। की नौकरी के कारण ही तो हम जैसे लोग इन सोसाइटियों में सुरक्षित महसूस कर पाते हैं। आप लोग ना हो तो कैसे? हम भी तो एक इंसान है, ये भी एक इंसान है, मगर इंसान की सुरक्षा करे तो वो इंसान किस काम का, जो एक दूसरे का सहारा है। सिर्फ पैसा है और कुछ नहीं। सब पैसा है। चाहे घर में एक डॉग पाल लो, चाहे सिक्योरिटी लगा लो, बात बराबर है मैम से। हम क्यों ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? हर इंसान एक सर नहीं होता है ना। अब यहाँ कम से कम 2700 फ्लैट हैं, 27 में से 2200 फ्लैट बुकिंग है यहाँ। अब 10,000 लोग रहते हैं, अब 10,000 में से आप सही हो, वो गलत है या दूसरा गलत है, तो हर इंसान अलग अलग निकलते हैं। तो आपके साथ क्या बुरे अनुभव भी होते हैं? बुरी तरह से भी लोग? कई प्रकार दुर्व्यवहार होता है। दुर्व्यवहार होता है, इंसान की सोच है। तो दुर्व्यवहार ज्यादा होता है या अच्छे लोग ज्यादा मिलते हैं? ज्यादा अच्छे अनुपात लोग किसका ज़्यादा है? मिलते हैं। अच्छे ज्यादा मिलते हैं। वो तो इंसान के ऊपर डिपेंड करता है ना, कि हमारी सुरक्षा कर रहे हैं तो हमें इनसे अच्छा व्यवहार करना चाहिए। दुर्व्यवहार कैसी परिस्थितियों में होता है, कैसे वो स्थिति पनपती है? किसी को पैसा का घमंड होता है, नहीं हमारे कर्मचारी हैं, बस वही होता है। और वहाँ की हमारी सिक्योरिटी में और क्या हो सकता है, यही है। तो आपको गुस्सा नहीं आता कभी? कंट्रोल। पैसा चाहिए तो कंट्रोल है, इन्हीं से तो रोजी रोटी चल रही है, इनकी सुरक्षा कर रहे हैं तो पैसा मिल रहा है। कितने ब्रूटली ऑनेस्ट हैं, एक शब्द में जवाब दे रहे हैं लेकिन बिल्कुल सटीक जवाब। क्या कर सकते हैं। तो आप लोगों की लड़ाई ज्यादातर स्विगी जोमेटो या कैब वालों से होती है या सोसाइटी में रहने वालों से? सोसाइटी वालों से हो जाती है, स्विगी जोमेटो किसी से भी। इनसे भी हो जाती है? अच्छा। जो सिस्टम से नहीं चलेगा तो लड़ाई तो होगी होगी। वो भी काम कर रहे हैं, हम भी काम कर रहे हैं, मगर हमें अपने काम की सेफ्टी चाहिए कि नहीं हमारा काम गलत ना हो जाए। वो कहते हैं नहीं हमारा ऑर्डर जल्दी लग जाए, उनमें 10 मिनट की टाइमिंग भी तो होती है, 10 मिनट में ऑर्डर डिलीवर करना है। ये एक अलग समस्या है। ये सबसे ज़्यादा है, इससे सबसे ज़्यादा दुर्घटना हो रही हैं रास्ता में भी, सोसाइटियों में भी, कहीं भी 10 मिनट के चक्कर में। और लोगों से क्यों होती है? अगर उनको रोक लो टोक लो तो वो कहते हैं नहीं हमारे गेस्ट को क्यों रोका, आप जानते नहीं, हम भी कर दूंगा, वो कर देंगे। हैं? ऐसे कहते हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे। उनको चाहिए रिस्पेक्ट, इज्जत। किस किस को दूं बताओ, 10,000 लोग में से किसको दूं बताइए। मजबूरी होती है, देनी पड़ती है। बात तो सही है। और अच्छा मान लीजिए कोई ऐसे आ गए समस्या परेशानी खड़े करने वाले, लड़ाई झगड़े करने वाले, तो आप लोगों के पास क्या हथियार है? किससे लड़ते हैं आप लोग? हथियार नहीं है, कुछ भी नहीं। सीनियर को बताएंगे, वो जाके एक्शन लेंगे। अरे तो मान लो इतनी देर में कोई हाथापाई करने लग जाए तो? हम तो कितने वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल होते देखते हैं कि सिक्योरिटी गार्ड से गाली गलौज करने लगे, उनसे ही लड़ने लगे। मगर फिर भी सब्र तो करना ही किसी ना किसी को, या अगला इंसान करे या सिक्योरिटी गार्ड। मगर सिक्योरिटी गार्ड सबसे ज़्यादा सब्र कर जाता है। कई समस्याएं में हम आपको क्या क्या समस्या बताएं, हर गार्ड की हल समस्या है। यही तो सुनने के लिए आज हम निकले हैं। मैं रोज दफ्तर से जब घर जाती थी मैं देखती हूँ कि कितने लोग हैं जो हमारी सुरक्षा में, लेकिन हमें ना इनके नाम पता, ना इनकी कहानियां पता, ना हम इन चेहरों को पहचानते। बस क्योंकि वो यूनिफॉर्म में हैं और ऐसे बैठे हैं तो सब एक जैसे से ही लगते हैं, जबकि सब तो कितने अलग अलग हैं। बहुत से बेरोजगार इंसान फिर रहे हैं, हमारा तो फिर भी सुकून में 16.5 में चल रहा है काम। कई बेरोजगार हैं। लेकिन
पैसों से इतर मतलब ये बहुत काम के लहजे से बहुत मुश्किल नौकरी है। और है ना, जीवन यापन करना है तो कुछ भी करना पड़ेगा। ये जो पोल्यूशन है, जो धुंधला अभी सब दिख रहा है, इससे आप लोगों को सांस लेने में तकलीफ नहीं होती? उसका असर आप लोगों को नहीं लगता? इनको है इन्फेक्शन कुछ इनको इन्फेक्ट दिख रहे हैं इनके शरीर में। मजे ले रहे हैं आपके हैं? पर ऐसे सच बताइए कि आप लोगों को, जैसे अभी तो मैं हूँ, AQI इतना खराब है और टेम्परेचर और खराब, मुझे तो अभी गले में खराश सी और खांसी सी लग रही, आप लोगों को नहीं महसूस होता? कचरा उठाने वाले को कचड़े की गंध कभी नहीं महसूस होती है, ठीक है ना। आप सोचो, हमको परमानेंट ड्यूटी करनी है, हम पोल्यूशन देखें, कुछ भी देखें, अब प्रदूषण देखें, वो तो जायज है, ड्यूटी तो करनी है। आप सोचो, ऐसा कचरा उठाने वाला कहेगा नहीं कचड़े से गंध आती है। नहीं, ठीक है, काम है, लेकिन उसके लिए कुछ बेसिक इक्विपमेंट तो मिल सकते हैं कि मास्क मिल जाए यहाँ पर। हो तो सकता है, मगर क्या करें, कौन देगा मास्क? अपनी जेब से मास्क लो, हर चीज लो, गर्मी में ओडोमॉस लो, ठंडी में मास्क, क्या कर सकते, क्या कर लें आप? गर्मी में ओडोमॉस लो, ठंड में मास्क लो। हाँ। तो अब तक हमने सोसाइटी के सिक्योरिटी गार्ड से बात की, अब हम ऐसे लोगों से बात करने जा रहे हैं जो वॉचमैन कहलाते हैं, जिनको हम आम भाषा में चौकीदार कहते हैं। तो यहाँ पर 2 चौकीदार साहब बैठते हैं। पहले मैं इस सोसाइटी में रहा करती थी, जब मैं नई इस शहर में आई थी, तो मैंने सोचा कि ज़रा इनसे जो मैं कभी ऑफ कैमरा बतियाती थी वो कैमरे पर आप लोगों के लिए दर्ज करूँ। 3:12 और तापमान हो रहा है 8 डिग्री। क्या उम्र होगी आपकी? हमारा तो हो गई 60। 60 साल? हाँ। कितने साल से ये वाली नौकरी कर रहे हैं आप? यहाँ तो हम जल्दिया हैं, 12 साल हो गया। 12 साल? हाँ, पहले हम नहीं बताए थे कि हिंडाल्को में ड्यूटी किया है। हाँ, पेंशन भी भरे हैं। हौसला में पूछ लीजिएगा। तो आप क्या बताते हैं पेशे से, आप क्या हैं? आप बताते हैं कि मैं वॉचमैन हूँ या चौकीदार हूँ या सिक्योरिटी गार्ड हूँ? हम लोग सोसाइटी के गार्ड हैं। सोसाइटी के गार्ड। हाँ, बताते हैं। हाँ, जिनको पहले हम आम भाषा में चौकीदार साहब कहते थे। हाँ, चौकीदार बोला जाता था, देहात में भी, यहाँ भी। हाँ। अच्छा, तो जब हम छोटे थे तो चौकीदार साहब तो वो सीटी बजाते हुए घूमते थे। हाँ। आपको भी सीटी मिली है क्या? सिटी है, बाकी पुराना है, अभी नहीं उतना बजता है, या बजाने की यहाँ समय नहीं ना है। और पहले ऐसे सोसाइटी भी तो नहीं होती थी जिसमें गेट वेट लगा हो, तो पूरा खुला होता था। हाँ। तब चौकीदार साहब घूमते थे। हाँ, अब तो एंट्री करना है ना। हाँ। अब तो लेकिन CCTV का कैमरा आ गया, ये सब आ गया, तो कहाँ सिटी वाले गार्ड साहब की जरूरत होती है? जरूरी तो होती नहीं है। छोटे शहरों में होता होगा, यहाँ दिल्ली NCR में तो कम से कम नहीं होता है ना? हाँ। तो आप लोग हैं असल चौकीदार। हाँ। बाबा, कितना सैलरी मिलता होगा? तनख्वाह कितना? सैलरी तो हम बता दिए ना कि 9,000 मिलता है। 9,000 मिलता है। और जब पहले वहाँ हिंडाल्को में करते थे? हिंडाल्को में तो पहले होती है, रेट भी कम था ही। जैसे पहले जैसा रेट वैसा, पहले 250 से 500 से 1,000, 1,000 से 2,000, 2,000 से 3,000। कितने साल पहले का बात बता रहे हैं? वो आपको है ढेर दिन हो गया, कम से कम छोड़ लो हो गया तो नौकरी वहाँ, माने 20 साल। 20 साल पहले का बता हाँ, रहे हैं? 20 साल का पहले। 3,000 रुपया महीना मिलता है। हाँ, हाँ। और तो अब मिलता है 9,000 रुपये महीना। हाँ। और आपका पूरा परिवार भी यहाँ रहता है? हाँ। कैसे चलता है 9,000 में परिवार? मैडम खाना उना बना देती है। हाँ। राशन पानी सब आ जाता है इतने में? हाँ, राशन पानी लेकर मैडम के भी कुछ उधर से कुछ इधर से। वो भी कुछ काम करती हैं? हाँ। वो क्या काम करती हैं? खाना उना किसी की। अच्छा। हाँ। जैसे हमारे घर पे जो दीदियाँ आती हैं वैसा? हाँ, हाँ, हाँ। उनको कितना तनख्वाह मिल पाता है? उनको मिलता है करीब 10,000 तनख्वाह, उसको भी मिलता है। तो वो आपसे ज़्यादा कमाती हैं? हाँ। ओहो, बढ़िया है ये तो। अच्छा।
बच्चे पढ़ते पढ़ते भी हैं? हाँ, बच्चा भी पढ़ता है। तो इतनी मुश्किल नौकरी और इतनी कम तनख्वाह। हाँ हाँ, ये है भारत का असल चौकीदार चौकीदार। और ये है उसकी असल स्थिति। तो आप कभी ऐसे सिक्योरिटी गार्ड का नौकरी करना चाहते थे? कभी आपका सपना था ये? ना, सपना तो हम गार्ड के ड्यूटी करना ही नहीं चाहते थे, बाकी मजबूरी फंस गया तो कर लिए। तो किसी को भी आप चाहेंगे ये गार्ड का नौकरी कोई करे हाँ, या ना करे? हाँ, आप क्या चाहेंगे? ये देखिए, गार्ड की नौकरी ठीक नहीं है। गार्ड के क्या नौकरी है? ना सोने के है, ना कुछ है, रात भर जागना है, ये है वो है। 15 अगस्त को भी छुट्टी नहीं है, 26 जनवरी को भी छुट्टी नहीं है, कोई छुट्टी नहीं है इसमें। 30-31 दिन का महीना ड्यूटी करना पड़ता है और पूरा महीना ड्यूटी करना पड़ता है। इसका भी छुट्टी नहीं है ना? नहीं। खुद और मान लो कभी बीमार पड़ गए और छुट्टी ले ली तो? बीमार पड़ गए तो वो तो छुट्टी लेना ही पड़ेगा ही। तो उसका पैसा कटता है? हाँ हाँ, हाँ, ड्यूटी कीजिएगा तो पैसा मिलेगा और ड्यूटी नहीं कीजिएगा तो पैसा कटेगा। एक भी दिन बीमारी का भी छुट्टी का वो नहीं मिलता नहीं, आपको? नहीं। देखो, अब गाड़ियाँ आने जाने का सिलसिला शुरू हो गया। रात के 3:30 बज रहे हैं, लेकिन 1 मिनट का भी इंतज़ार करने के लिए कोई तैयार नहीं होता। मतलब वो कांस्टेंट हॉर्न बजाना शुरू हो जाता है। मैं जो बार बार कह रही हूँ ना, ये देखते हुए कि हमारे अंदर कितना ज़्यादा एम्पैथी की कमी है। हम ये भूल जाते हैं कि जो व्यक्ति ये गेट खोल रहा है या ये गेट लगा रहा है या एंट्री करवा रहा है, जाने दे रहा है, वो इंसान ही है। इतनी ठंड में खड़े होकर अगर वो ये काम कर रहा है और उसमें अगर 1 या 2 मिनट एक्स्ट्रा लग जा रहे हैं, तो हमें थोड़ा सा काइंड और पेशेंट होने में कुछ नहीं जाता। पर राम जी, आपकी उम्र क्या है? 60 साल। 60 साल? उस कंपनी में कितने साल काम किए? 4-5 साल किए। उसके पहले किसी और कंपनी में काम किए थे। हाँ। वहाँ क्या करते थे किसी और कंपनी में? मशीनें चलाता था कपड़े वाली। तो कंपनी में काम करने का अनुभव ज्यादा अच्छा था या यहाँ पर चौकीदार साहब का काम का अनुभव? इसमें है कि जानते हैं, कहीं काम नहीं मिल रहा है ना, तो गार्ड का ड्यूटी कर लो, टाइम पास हो गया, कुछ तो आ रहा है ना, कहीं काम नहीं। अब इस उम्र में कंपनी में कौन रखेगा? वहाँ नए लड़कों की जरूरत पड़ती है। जितना तेजी से वो काम करे, हम लोग नहीं हो पाएगा। इसलिए नए लड़कों को भर्ती करता है। इसमें है कि चलो काम नहीं मिल रहा है, बैठे लड़के कमा रहे हैं, कुछ हम भी सहयोग कर देते हैं। अरे ये नौकरी नहीं है, नौकरी नहीं, समय पास हो रहा है। समय पास हो रहा है। क्या समझे? समय पास हो रहा है। 1 दिन कट जाए, 2 दिन कट जाए, धीरे धीरे कट रहा है। नौकरी थोड़े है। और उसमें इंसान घिस रहा है, हाँ, खट रहा है, हाँ, और धीरे धीरे खत्म हो रहा है। हाँ, खत्म हो रहा है। घट रही है, उम्र भी घट रही है। समय पूरा चला जाएगा आदमी यहाँ से। अगर मैं आप लोगों ने तो इतने साल गुजार दिए, आप लोग उम्र के इस पड़ाव पर है कि बहुत सारा अनुभव भी है आपका। अगर मैं पूछूं आप लोगों से कि जो चौकीदार हैं या सिक्योरिटी गार्ड हैं, इनके सहूलियत के लिए अगर सरकार, अगर जिम्मेदार लोग कोई एक काम कर सकें, तो वो आप क्या काम सुझाएंगे कि क्या काम ज़रूर से होना चाहिए सिक्योरिटी गार्ड्स के लिए? देखिए, इसमें सुझाव देखिए, तनात रहिएगा उस पर, तब आगे बढ़ सकता है। जैसे यूनियन है, यूनियन छान लेगा। रेणुकूट में भी यूनियन था ही, अभी वो है। आप कह रहे दूसरा यूनियन होना चाहिए, हाँ, जिसमें सबकी आवाज एक साथ उठाने की ताकत हो। यहाँ मजदूर में एकते नहीं है, कोची करेगा ही। हम करेंगे, हम कहेंगे कि हम 12,000 लेंगे, वो 8,000 पर लग जाए जो, तो कोची होगा ही। ठीक है। आप लोगों की आवाज अगर मान लेते कि गट्टा यह गेट पर अगर हम ना 12,000 लेंगे, 4 गो जवान जो है से मुसरचंड लेके डंडा लेके आओ तो तू नौकरी कर, तब हो सकता है। ना तो ऐसे नहीं, ऐसे क्या है? अगर यह सोसाइटी है, अगर कोई आदमी नहीं मिल पाएगा ही सोसाइटी में, तो अपने आप बढ़ाएगा ही। और वो आदमी मिल जाएगा तो काहे के लिए बढ़ाएंगे ही। अगर मान लेते हैं कि हम
कहेंगे कि 12,000 और 4,000 में ओकरा आदमी मिल जाएगा तो वो तो बच जाएगा ही ओकरा, तो कहाँ से होगा ये? आदमी में एकता नहीं है, मेन चक्करी है। ताऊ एक बहुत ज़रूरी बात कह रहे हैं। और जब आप भारत में सिक्योरिटी गार्ड्स की कंडीशन देखेंगे, खास करके दिल्ली एनसीआर में जो गेटेड सोसाइटीज़ हैं, यहाँ आपने आज देखा होगा कि कई सोसाइटीज़ में गार्ड्स बात करने को नहीं राज़ी हो रहा, क्योंकि वो एक प्राइवेट कंपनी के लिए काम करते हैं और प्राइवेट कंपनी में कोई वैसे भी जॉब सिक्योरिटी नहीं है। वो उनके अपने नियम कायदे कानून हैं, वो जो तय करेंगे उसी कंडीशंस में काम करना है, वरना वो कभी भी निकाल दिए जाएंगे। तो इनकी आवाज़ उठाने के लिए कोई ऐसा संगठन नहीं है, कोई ऐसी एकता नहीं है, कोई ऐसा यूनियन नहीं है कि वो नहीं उठाएगा ही। उस तरह आवाज़ उठाए। और आप देखेंगे जितनी भी प्राइवेट कंपनियां हैं जो सिक्योरिटी गार्ड्स को रखती हैं या जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करती हैं इन सोसाइटीज़ में, उनमें से कई ऐसी हैं जो अनलाइसेंस्ड हैं, उनमें से कई ऐसी कंपनीज़ हैं जो प्राइवेट जॉब के लिए रेगुलेटरी जो नियम हैं उनको भी नहीं मानती। आपने कितने ही आज लोगों से सुना कि हफ्ते की एक छुट्टी भी नहीं मिलती, और जिन कंडीशंस में ये काम करते हैं, जिस तरह का काम करते हैं, वो तो आप देख ही रहे हैं। तो सुझाव मैं क्या ही दूंगी, मतलब एक आदमी जिनकी उम्र निकल गई, जो 60 साल का जीवन काट चुके हैं, उन्होंने 2 लाइनों में सीधे सीधे सुझाव बता दिया है। हमारे लिए ये उन लोगों की कहानी थी जो रात भर हमारी सुरक्षा करते हैं, हमारी सुरक्षा के लिए जागते हैं। हमने सोचा कि ज़रा करीब पहुंचकर एक रात इनके साथ बिताई जाए, इनका काम कैसा होता है इसे समझा जाए और इसे कैमरे पे दर्ज करके आपके सामने पेश किया जाए। क्या काम है, कैसा काम है, किन कंडीशंस में करते हैं, मुझे लगता है कि अब और कुछ बताने के लिए, समझाने के लिए बचा नहीं है। आप इस रिपोर्ट पर जो भी राय रखते हैं, जो भी कहना चाहते हैं, उसके लिए कमेंट बॉक्स खुला है। मैं सोनल आपसे फिर मिलूंगी किसी और रिपोर्ट में। शुक्रिया। बहुत बढ़िया काम करते हैं आप लोग, बहुत हिम्मत का काम है। हम तो एक रात जागे हैं, इतने में ही हमें इतनी ठंड लग रही है, इतना जाड़ा लग रहा है, इतना ताप लीजिए, आग ताप लीजिए।